गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स इन अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स अड्डा। आप सभी का यूट्यूब चैनल कॉमर्स अड्डा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टी.एस. ग्रेवाल अकाउंटेंसी की बुक का चैप्टर 2 गुडविल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 2 गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। आई होप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर कर दें, जिससे आगे और भी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले और आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पढ़ते हैं हम गुडविल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुडविल क्या है, पहले से हम जानते होंगे कि गुडविल क्या है। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल एक ऐसी एसेट्स होती है जो हमको दिखती नहीं है। गुडविल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कंपनी के लिए बहुत मेजर हेड माना जाता है। हम जैसे देखते हैं, मान लिया हमारे एरिया में जैसे 2 रेस्टोरेंट हैं, तो सबसे पहले हम किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं? उस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं जो पहले से ओपन है या उस रेस्टोरेंट में जो अभी अभी नया खुला है। तो स्टूडेंट्स, जो पहले से खुला हुआ है उसके बारे में हमें सब कुछ पता है, उस पर हमको ट्रस्ट है क्योंकि हम उसमें पहले से जा रहे हैं। तो जैसे वो रेस्टोरेंट 20 साल से ओपन है, तो 20 साल में उसने अपने कस्टमर बनाए होंगे, 20 साल से उसने कस्टमर को अपना ट्रस्ट दिया होगा, कस्टमर को ट्रस्ट होगा उस रेस्टोरेंट पर। तो यही चीज़ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी का जब लोगों पर ट्रस्ट हो जाता है तो वही ट्रस्ट एक गुडविल का रूप ले लेता है। एक गुडविल जिसे हम ख्याति, हिंदी में हम ख्याति बोलते हैं उसको। तो देखिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गुडविल प्लेसेस द ऑर्गेनाइजेशन एट अ गुड पोजीशन ड्यू टू विच द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के एक हायर प्रॉफिट अर्न करने में हमारा गुडविल साथ देता है। गुडविल हमारी जो होती है एक हायर प्रॉफिट को अर्न करने का एक माध्यम बन जाता है। गुडविल कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट। हम गुडविल को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी पर लोगों का ट्रस्ट है। टाटा कंपनी अच्छे अच्छे मॉडल लॉन्च करती है, अच्छी अच्छी कार लॉन्च करती है, तो लोगों का उस कंपनी पर ट्रस्ट बना हुआ है और यही ट्रस्ट टाटा कंपनी के लिए एक गुडविल बन जाती है, उसकी एक गुडविल मार्केट में बन जाती है और इसी गुडविल का टाटा कंपनी फ़ायदा उठाती है हायर प्रॉफिट को अर्न करने में, क्योंकि जिसका ज़्यादा नाम होगा हम उसी से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो यही जो ट्रस्ट है, यही एक गुडविल होता है, यही एक मार्केट में गुडविल होता है किसी भी कंपनी के लिए। देयरफॉर गुडविल इज कॉल्ड एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या हैं? जो ऐसी एसेट्स जिन्हें हम सीन नहीं कर सकते, हम जिनको देख नहीं सकते, वो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो ये गुडविल हमारा एक बैलेंस शीट का हेड होता है जो हमारा एसेट साइड में हम उसको शो कराते हैं। राइट डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू। एफिशिएंट मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, वन सेकेंड, देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जब तक अच्छा नहीं होगा, जब तक स्किल्ड नहीं होगा, जब तक उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिससे वो अपने कस्टमर को प्रभावित कर सके, तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी गुडविल नहीं बना सकती। तो एक एफिशिएंट मैनेजमेंट
जरूरी है एक गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करने के लिए। सेकंड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए मेन जो चीज़ है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके नहीं चलेंगे तब तक आपको कोई भी कस्टमर प्रीफर नहीं करेगा। तो मेन चीज़ है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को अगर मेंटेन करके चलेंगे तो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे, कस्टमर उनको प्रीफर करेगा, अदरवाइज नहीं। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारी गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करने का एक मेन फैक्टर माना जाता है। लोकेशन ऑफ बिजनेस, ये भी एक मेन फैक्टर है। मान लो बिजनेस की लोकेशन हमने ऐसी रखी हुई है जहाँ तक हमारा कस्टमर नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ से हम गुडविल को इंक्रीज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारी बिजनेस की लोकेशन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कस्टमर आसानी से पहुँच जाएं, जहाँ इंडस्ट्रीज़ हों, तो वो हमारी गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज करने में इंक्रीज कर सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस इज़ द मेन फैक्टर ऑल्सो टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ गुडविल। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो जाए, ये भी हमारी गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। रॉ मटेरियल मीन्स जो कच्चा माल होता है हमारा, जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट। 5 पढ़ते हैं फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं? कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे कोई भी कंपनी है तो वो कंपनी केवल हमारी कंपनी से ही, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी जैसे हमारी कंपनी है कोई, तो हमारी कंपनी से ही माल खरीदती है या फिर हमारी कंपनी को ही माल बेचती है। तो ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, कुछ एक फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। जब फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स होंगे तो कस्टमर का भी उस पर ट्रस्ट रहता है, उस पर उसका भरोसा रहता है कि ये कंपनी वास्तव में अच्छी है, इसके फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स हैं जो इन्हीं से केवल माल को परचेज करते हैं या इन्हीं को माल सेल करते हैं। तो ये भी फैक्टर हमारा गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने की नीड हमें क्यों होती है? आखिर हम क्यों गुडविल की वैल्यू का आकलन करते हैं? क्या ज़रूरत पड़ती है हमको गुडविल की? कहाँ कब हमको गुडविल की वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा, वैल्यूएशन उसकी करनी पड़ेगी? तो देखें, वेन एवर द म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर्स चेंजेस, जब पार्टनर्स के कुछ राइट्स चेंज हो जाते हैं तब हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। देन पार्टी विच मेक्स अ सैक्रिफाइस मस्ट बी कॉम्पेंसेटेड। दिस बेसिस ऑफ compensation इज गुडविल, सो वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल। म्यूचुअल राइट्स चेंज अंडर फॉलोइंग सर्कल। देखो जो म्यूचुअल राइट्स होते हैं, जैसे कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर कोई नया पार्टनर आया, कोई नया पार्टनर रिटायर हुआ या उसकी डेड हो गई या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, तो इन कंडीशन में हमको गुडविल की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, गुडविल की हमको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी अपने नए तरीके से, राइट। तो देखिए कौन कौन से वो ज़रूरतें हैं, कब कब हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। नंबर 1 पॉइंट है हमारा व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है, इसमें डिटेल में चैप्टर 3 में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक नया पार्टनर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करता है, एडमिशन करता है, अपना एडमिट होता है, जुड़ता है नया पार्टनर, तब हमको ज़रूरत पड़ जाती है गुडविल की वैल्यूएशन की। तो जो नया पार्टनर है वो जिस कंपनी में जा रहा है उस कंपनी की गुडविल के अकॉर्डिंग उसको पैसा देगा, राइट।
तब वहाँ पर दोनों के फिर उसके बाद में गुडविल के रेशियो बनेंगे कि किस किस को कितना कितना पैसा प्रॉफिट में दिया जाएगा। तो वो उस प्रेजेंट कंडीशन की गुडविल के अकॉर्डिंग होगा। तब उस कंडीशन में हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है कि उस टाइम पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कितनी है। थर्ड, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई रिटायरमेंट हो जाए तो उस कंडीशन में भी गुडविल की हमको वैल्यूएशन करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? जब कोई भी पार्टनर हमारा रिटायर हुआ तो उस कंडीशन में उस टाइम की जो गुडविल है उस गुडविल को निकालना पड़ेगा, उस गुडविल की हमें उस टाइम की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग हमें जो रिटायर पार्टनर हुआ है उसको हमको उसकी गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, या फिर डेथ हो गई हो किसी पार्टनर की, राइट। फोर्थ देखें, व्हेन एमलगनेशन ऑफ टू फर्म्स टेकन प्लेस, ये इसका मीन्स क्या है? देखिए, जब टू फर्म्स मर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, जैसे टाटा बिरला, राइट, मारुति सुजुकी, तो ये मारुति अलग कंपनी है, सुजुकी अलग कंपनी है। तो इसी तरीके से कोई भी दो कंपनी या कोई भी दो पार्टनरशिप फर्म एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं तो उस कंडीशन में हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है कि उस कंडीशन में उस टाइम पर गुडविल हमारी कितनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको गुडविल देखनी पड़ती है कि गुडविल हमारी क्या है और हमको क्या रेशियो रखना है। गुडविल की हमको उस टाइम पर वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। 5 नंबर टॉपिक देखें, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म सेल होती है, तो सेल होने पर जब हम किसी को सेल करेंगे तो हमें उस टाइम की गुडविल हमको जज करनी पड़ेगी, उस टाइम की गुडविल हमको वैल्यूएशन उस टाइम की गुडविल का करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हमारी उस टाइम पर गुडविल कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी पार्टनरशिप फर्म को खरीदती है तो वो उसे उस टाइम की गुडविल के हिसाब से उसको पैसा देती है। तो अगर हम कोई भी पार्टनरशिप फर्म सेल होती है तो उस टाइम पर भी हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स? तो ये गुडविल की वैल्यूएशन करने के हमारे 5 पॉइंट्स हैं। पहला हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो, सेकंड जब कोई पार्टनर एडमिट हो, थर्ड कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा हो या कोई डेथ हो रही हो, किसी की कोई डेड हो गया हो। 4 पॉइंट है जब टू फर्म्स हमारी मर्ज हो रही हो, और 5 पॉइंट है जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म सेल हो रही हो। इन 5 कंडीशन में हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। आगे पॉइंट देखें, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने के कौन कौन से मेथड हैं, किन किन तरीकों से हम गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे सिंपल जो हमारा मेथड है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे थोड़ा अपर ग्रेड का मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें सुपर प्रॉफिट की सहायता से, सुपर प्रॉफिट की हेल्प से हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। इसमें हमको सुपर प्रॉफिट पहले निकालना पड़ता है, उसके बाद हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। 3 नंबर पॉइंट कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जो मेथड है ये हमारे कैपिटल के ऊपर निर्भर करता है। हमें इसमें कैपिटल को देखना पड़ता है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं गुडविल की वैल्यूएशन करने के। पहला हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट निकाल कर तब हम इसमें गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। सेकंड पॉइंट है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड हमारा जो पॉइंट है कैपिटलाइजेशन मेथड। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। किस तरीके से हम
एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो को आप दोबारा से एक बार और देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। क्योंकि जब तक आप इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसको दोबारा से नहीं देखेंगे, तब तक आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता रहेगा। और आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम जो चैनल है उसमें ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। उसमें आपको इससे संबंधित जो वीडियो आती जाएंगी उन वीडियो से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में मिलते चले जाएंगे, जहां से अपनी आप स्टडी भी कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा, कितना हमने इसमें पढ़ा। तो आप जब यूट्यूब चैनल के जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, उस पर ज्वाइन करें। अगर आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या किसी में भी आप में टेलीग्राम नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें और आप उसमें जाकर ऐड हो जाएं। तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिससे आप अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। तो चलिए एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, द प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म ड्यूरिंग प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड्स। जो भी प्रॉफिट हमने प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड्स के दौरान हमने अर्न किया है, जितना भी प्रॉफिट हमें मिला है ऑन एन एवरेज, तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है। कि हमें जैसे मान लो 5 साल हमने, हमारा पिछला 5 साल है, तो 5 साल का हमारा प्रॉफिट का क्या एवरेज रहा, तो उस एवरेज से हम अपने गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो इस मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में, हमें एवरेज अपने प्रॉफिट का पहले निकालना पड़ेगा। Goodwill is calculated on the basis of average profit due to future expectation of earning capacity of the firm। जो फर्म की एवरेज प्रॉफिट है, उस एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम अपने गुडविल की वैल्यूएशन को कर सकते हैं। आपके पास टी एस ग्रेवाल की बुक हो या किसी की भी बुक हो तो उससे संबंधित आप न्यूमेरिकल, इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ हम आपको समझाएंगे और आप अपनी बुक से और न्यूमेरिकल्स को इसके साथ के साथ करते चले जाएं जिससे आपको समझ में भी आ जाए। तो एक एक करके हम मेथड को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जिसमें मैंने बताया है आपको कि एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे अपने प्रीवियस ईयर्स का और उसके अकॉर्डिंग हम इसका गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो इस एवरेज प्रॉफिट का एक हम न्यूमेरिकल समझते हैं, ठीक है। तो पहले एक न्यूमेरिकल हम समझते हैं इसका। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर चैप्टर 2 गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन ओपन है। पहला क्वेश्चन है ये टी एस ग्रेवाल की बुक से। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपके ईयर्स के परचेज ईयर्स के आपको टाइम दिया होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर, और 4 years एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का है, 4 years का, 4 साल का। तो प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 4 years एंडिंग ऑन 31 March ऑफ द फर्म वर। तो एक फर्म 31 March को एंड हो रही है, तो तब तक के उसके 4 years के जो प्रॉफिट हैं वो स्क्रीन पर देखें आप, दिख रहे हैं कौन कौन से हैं।
2015 में 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, 2016 में 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, 2017 में 16,000 का प्रॉफिट एंड 2018 में हमारा 14,000 का प्रॉफिट है। तो ये लास्ट 4 ईयर्स के हमारे प्रॉफिट स्क्रीन पर दिए हुए हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, अब इसमें हमको गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करना है किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का हमको फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देख सकते हैं हम, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखिए क्या क्या चीज़ चाहिए हमको, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमको दिए हुए हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज, कितने परचेज के कितने ईयर्स दिए हुए हैं, 3 ईयर्स। तो ये 3 ईयर्स तो हमारे परचेज के हो गए, राइट। अब एवरेज प्रॉफिट हमको कैसे निकालना है, एवरेज सबने पढ़ा होगा मैथ में, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, सबको मालूम है एवरेज हम कैसे निकालेंगे। तो जितने भी हमारे प्रॉफिट हैं 2015, 2016, 2017, 2018, इन सभी के प्रॉफिट आप ऊपर लिखेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर दिए हुए हैं आपको 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000, राइट। तो और इनका हम डिवाइड कर देंगे जितने भी ईयर के प्रॉफिट हैं उससे। तो 4 से हमने डिवाइड किया तो 60,000 का प्लस आया प्रॉफिट का, 4 से डिवाइड करके 15,000 हमारा ये बना, राइट। 15,000 हमारा प्रॉफिट, सॉरी एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल कर आया। अब इसमें हमको निकालना है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल कर आया है 15,000 और मल्टीप्लाई हम कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे हैं 3। तो 15,000 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 45,000 हमारा गुडविल निकल कर आया। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसमें एवरेज प्रॉफिट आपको जितने भी प्रॉफिट्स हैं और जितने भी ईयर के हैं उनसे डिवाइड देकर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, और उस एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जो कि आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए होंगे, राइट। चलिए आगे एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स विच वर एज फॉलोज। इसमें देखिए 5 ईयर्स दिए हुए हैं, राइट, और परचेज के ईयर कितने हैं, 3 लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो आपको सभी चीज़ें मिल गई इसमें, 5 ईयर्स मिल गई और 5 ईयर्स के आपको प्रॉफिट मिल गए। अब देखो इसमें ना एक चीज़ नई दी हुई है, आप देख पा रहे हैं इसमें जो टेबल बनी हुई है उसमें 5 ईयर दिए हुए हैं, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14, 15, 13, 14। तो 2014 से लेकर 2017 तक के आपको ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं, जिसमें प्रॉफिट 2017-18 में 8 लाख है, 16-17 में 15 लाख है, 15-16 में 18 लाख है, और देखिए 14-15 में हमको लॉस दिया हुआ है, ठीक, और 13-14 में हमको 30 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो देखिए जो लॉस है 2 तरीके के लॉस होते हैं, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, राइट। तो देखिए इसमें हमको देखना पड़ेगा पहले कि ये एबनॉर्मल लॉस है या हमारा नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो देखिए अगर एबनॉर्मल, ध्यान रखें इस चीज़ को कि अगर एबनॉर्मल लॉस अगर होगा तो हम
प्लस करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। और अगर नॉर्मल लॉस होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम उसको। तो चलिए इसकी हम सॉल्यूशन पर जाते हैं। देखिए अब सॉल्यूशन हमें दिख रहा है, गुडविल का पहले फॉर्मूला हमने नोट कर लिया। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, राइट। याद कर लेना आप इस गुडविल के एवरेज प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले को, आपको याद भी हो गया होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए सबसे पहले हमारा काम है एवरेज प्रॉफिट निकालने का। देखिए एक बात ध्यान रखें, अगर हमारा लॉस दिया हुआ है, अगर वो एबनॉर्मल लॉस होगा तो हमको क्वेश्चन में वो दिया होगा, वरना वो हमारा नॉर्मल लॉस होता है, राइट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट उन्होंने निकाला, कैसे निकाला, 17-18 का 8 लाख प्रॉफिट, 16-17 का 15 लाख प्रॉफिट, 15-16 का 18 लाख प्रॉफिट लिया। अब देखिए 14-15 में 4 लाख का लॉस है और ये हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि ये एबनॉर्मल लॉस है, राइट। तो ये हमारा कौन सा लॉस हुआ फिर, नॉर्मल लॉस। और जैसे मैंने अभी बताया था कि एबनॉर्मल लॉस को हमें प्लस करना है और नॉर्मल लॉस को हमको माइनस करना है। तो ये नॉर्मल लॉस हुआ तो नॉर्मल लॉस 4 लाख रुपीज़ हम माइनस कर देंगे और 13 लाख हमारा 13-14 का प्रॉफिट है, प्लस को प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितने ईयर के हमारे ये हैं, ये 5 ईयर के प्रॉफिट्स हैं। तो 5 ईयर से 5 से हम इसका डिवाइड दे देंगे। तो ये टोटल हमारा 15 लाख आया, 15 लाख का 5 से हमने डिवाइड दिया तो 10 लाख हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब निकालते हैं हम गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारा, एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल रखा है 10 लाख रुपीज़, अब उसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर्स के परचेज के हमारे दिए हुए हैं ऊपर क्वेश्चन में, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो कितने परचेज के ईयर्स हैं, 3। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है 10 लाख, उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 लाख रुपीज़ हमारा गुडविल फाइंड हो गया है। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप अपनी बुक से एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप करते रहें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर आप चैट के माध्यम से हमें बता दें, तो उसको आपको दोबारा से उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। या आपका खुद का कोई भी क्वेश्चन हो, टेलीग्राम चैनल पर आप उसको एक फ़ोटो खींचकर उसकी उसमें सेंड कर दें, जिससे मैं देख लूँ आपका और उसको सॉल्यूशन करके आपको भेज दूँ। और टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ें, उसको सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको उसके जो भी नई नई चीज़ें उसमें आती जाएंगी आपको पता लगता चला जाएगा। और उसमें आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, वीडियो में जो भी पढ़ाया जाएगा, हर वीडियो से संबंधित आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।